देश की सबसे अमीर महानगरपालिका बीएमसी के चुनाव नतीजे आ चुके हैं, लेकिन असली खेला तो अब शुरू हुआ है। नतीजे आने के तुरंत बाद मुंबई में 5 स्टार होटल पॉलिटिक्स की वापसी हो गई है। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अपने सभी 29 पार्षदों को बांद्रा के आलीशान ताज लैंड्स एंड होटल में शिफ्ट कर दिया है। ऊपरी तौर पर उद्धव ठाकरे गुट की तोड़फोड़ से बचने की कवायद लगती है, लेकिन अंदर खाने की खबर यह है कि ये शिंदे की बीजेपी के खिलाफ एक सोची समझी प्रेशर पॉलिटिक्स है। विधानसभा चुनाव में सीएम की कुर्सी गंवाने का दर्द झेल रहे शिंदे अब बीएमसी में मेयर की कुर्सी पर दावा ठोककर पुराना हिसाब बराबर करने के मूड में है। सबसे बड़ी पार्टी बनकर भी क्यों फंसी बीजेपी? बीएमसी चुनाव में बीजेपी 89 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, लेकिन वो जीत कर भी हार जैसी स्थिति में है। 227 सीटों वाली बीएमसी में बहुमत का जादुई आंकड़ा 114 है। बीजेपी अपने दम पर इस आंकड़े से कोसों दूर है। उसे सत्ता के लिए शिंदे गुट के 29 पार्षदों की बैसाखी की सख्त जरूरत है। शिंदे इस मजबूरी को बखूबी समझते हैं, इसलिए कम सीटें होने के बावजूद वो ड्राइवर सीट पर आ गए हैं। सिर्फ 4 सीटों का फासला बीएमसी का गणित बेहद दिलचस्प और नाजुक मोड़ पर है। कुल सीटें 227, बहुमत का आंकड़ा 114, बीजेपी 89, शिंदे गुट 29, महायुति का कुल योग 118। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष बिखरा हुआ है, लेकिन संख्या बल में कमजोर नहीं है। उद्धव ठाकरे 65, कांग्रेस 24 और मनसे 6 के पास मिलाकर करीब 100 सीटें हो जाती हैं। कैसे 8 पार्षद पलट सकते हैं पूरा खेल? महायुति भाजपा शिंदे के पास 118 सीटें हैं, जो बहुमत के जादुई आंकड़े से महज 4 ज्यादा है। ये मार्जिन इतना कम है कि बीजेपी की सांसें अटकी हुई हैं। अगर मेयर चुनाव में महज 5 से 8 पार्षद इधर उधर हुए, क्रॉस वोटिंग की या गैर हाजिर रहे, तो बीजेपी का मेयर बनने का सपना टूट सकता है। एकनाथ शिंदे द्वारा पार्षदों को होटल में रखने की असली वजह यही नंबर गेम है। वो बीजेपी को यह एहसास दिलाना चाहते हैं कि चाबी उनके पास है। अगर शिंदे के 29 पार्षदों में से एक गुट भी नाराज हुआ या विपक्ष ने सेंधबारी की, तो 118 का आंकड़ा ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगा। नंबर गेम असली लड़ाई कहां अटकी है? बहुमत का आंकड़ा 114, बीजेपी प्लस शिवसेना शिंदे 118, संयुक्त विपक्ष जिसमें शिवसेना, कांग्रेस, मनसे, एनसीपी और सपा के साथ साथ एआईएम के नंबर भी जोड़ दें तो ये 106 पहुंच जाता है, यानी बहुमत से सिर्फ 8 कम। यही 8 अब महाराष्ट्र की राजनीति की सबसे बड़ी कहानी बन गया है। विधानसभा का बदला बीएमसी में। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक एकनाथ शिंदे दूध के जले हैं, इसलिए छाछ भी फूंक फूंक कर पी रहे हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव शिंदे के चेहरे पर लड़ा गया था, लेकिन जीत के बाद सीएम की कुर्सी देवेंद्र फडणवीस को मिली और शिंदे को डिप्टी सीएम से संतोष करना पड़ा। गृह मंत्रालय भी उनके हाथ से गया। अब शिंदे बीएमसी में वही गलती नहीं दोहराना चाहते। सूत्रों की माने तो शिंदे ने बीजेपी के सामने 2.5 साल के मेयर का फॉर्मूला रखा है। वो चाहते हैं कि मुंबई का पहला मेयर या तो उनके गुट का हो या कार्यकाल आधा आधा बटे। शिवसेना नेता संजय राउत ने भी साफ कह दिया है कि शिंदे भी नहीं चाहते कि बीजेपी का मेयर बने। बात ऐसी है, महाराष्ट्र में सरकार फडणवीस और शिंदे जी की है, राइट? लॉ एंड ऑर्डर का सवाल है ये। अगर राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस है, बीजेपी का शासन है, उसमें शिंदे भी है, और जो नगर सेवक कॉर्पोरेटर चुनकर आए हैं अभी उनके अलायंस के, उनको कोई किडनैप करेगा, उनको तोड़ेगा फोड़ेगा, इसलिए एक ताज होटल में उनको बंदी बनाकर रखा है। वो ताज होटल का एरोड़ा जेल या ऑर्थो जेल बना दिया है एकनाथ शिंदे ने। ये बहुत ही नाइंसाफी है। जो 29 या 25 लोग जो वहां बंद करके रखे हैं, उनको तुरंत वहां से छोड़ना चाहिए, मुक्त करना चाहिए। ये उनके अधिकारों पर हमला है। मुख्यमंत्री ने आदेश देना चाहिए पुलिस आयुक्त को कि वो जो कैद खाना बना है ताज होटल में, वो जाकर ताला तोड़ दो, और जो डर के मारे जो 29 लोग वहां बंद करके रखे हैं उनको छोड़ दो। तो ताला में बीजेपी साथ में नहीं जा रही है, मुझे मालूम नहीं, बीजेपी बोलती है लेकिन जाएगी। सर आप 5 में जाने वाले थे। नहीं, हमको वहां कुछ दोस्तों को जाना है, लेकिन हम जाएंगे और वहां गड़बड़ हो जाएगी, फिर भी हम जाएंगे। लोग संपर्क में है, संपर्क में तो ऐसे बहुत से लोग हैं। कौन चाहता है यहाँ बीजेपी का मेयर बने?
एकनाथ शिंदे भी तो नहीं चाहते ना। सर शताब्दी का आंकड़ा सामने आ रहा है 65, 29 और 6 ऐसे ऐसे 100 आंकड़े दिखाई दे रहे हैं। आने वाले वक्त में आप महायुति के साथ जाओगे क्या? फिलहाल गेंद एकनाथ शिंदे के पाले में है। अपने पार्षदों को होटल में कैद कर उन्होंने अपनी एकजुटता का शक्ति प्रदर्शन कर दिया है। बीजेपी के पास 89 सीटें होते हुए भी वो लाचार है, क्योंकि बिना शिंदे के 29 पार्षदों के समर्थन की मेयर की कुर्सी हासिल करना नामुमकिन है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या बीजेपी शिंदे की 2.5 साल वाली शर्त मानती है या मुंबई के मेयर चुनाव में कोई नया उलटफेर देखने को मिलता है। महाराष्ट्र की राजनीति में शनिवार का दिन नाटकीय घटनाक्रमों से भरा रहा। एक तरफ मुंबई के ताज होटल में पार्षदों की किलेबंदी हुई तो दूसरी तरफ मंत्रालय में हुई कैबिनेट बैठक से एकनाथ शिंदे और अजित पवार दोनों ही नदारद रहे। यह अनुपस्थिति तब हुई जब बीएमसी में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, लेकिन उसे सत्ता के लिए अपने इन दो सहयोगियों की सख्त जरूरत है। बीएमसी के नतीजों में भाजपा 89 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, लेकिन बहुमत के जादुई आंकड़े से अभी भी वो 25 कदम दूर है। इस शून्य को भरने के लिए शिंदे गुट के 29 पार्षद सबसे निर्णायक भूमिका में है। नतीजों के 24 घंटे के भीतर ही उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अपने सभी 29 पार्षदों को मुंबई के ताज होटल में शिफ्ट कर दिया है। राजनीतिक गलियारों में इसे भाजपा पर दबाव बनाने की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक शिंदे गुट मराठी अस्मिता और शिवसेना के वजूद का हवाला देते हुए मेयर पद पर अपना दावा ठोक सकता है। चर्चा ये भी है कि शिंदे गुट 2.5 साल के मेयर पद का फॉर्मूला भाजपा के सामने रख सकता है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक एकनाथ शिंदे और अजित पवार दोनों ही अपनी पार्टियों की कम सीटों से खुश नहीं है। उनका मानना है कि गठबंधन में भाजपा को तो फायदा हुआ, लेकिन उनके अपने वोट बैंक में सेंध लगी है। शनिवार को कैबिनेट की बैठक में दोनों उप मुख्यमंत्रियों एकनाथ शिंदे और अजित पवार की अनुपस्थिति ने महाराष्ट्र की राजनीति में सब कुछ ठीक नहीं है के संकेत को और भी ज्यादा गहरा कर दिया है। बीएमसी चुनाव के नतीजों के ठीक बाद सरकार की इस महत्वपूर्ण बैठक से दोनों बड़े नेताओं का दूरी बनाना सीधे तौर पर भाजपा के लिए एक बड़ी चुनौती माना जा रहा है। शिंदे गुट के नेताओं का कहना है